हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। कल सैटरडे वीकेंड का वार, आज संडे का वीकेंड का वार। कल सैटरडे वीकेंड के बार में नेपोटिज्म और फेक फेमिनिज्म की ये दो मुद्दे हाईलाइट हुए और एक मुद्दा जो कविता का पागलपन, जो मैंने मेरे वीकेंड के बार में हाईलाइट किया था कि कविता के पागलपन के ऊपर भी कुछ सवाल जवाब होने चाहिए। कल तो कुछ नहीं हुआ। इस एपिसोड में संडे वीकेंड के बार में कविता ने साबित कर दिया कि वो एक नंबर की पागल, साइको, सनकी सोल्जर, मोंजोलिका जितने टैग हैं वो कविता कौशिक के ऊपर फिट बैठते हैं। आई तो थी बड़ी दबंग फौजी परिवार की डिसिप्लिन लाइफ जीने वाली, लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया वो कितनी घटिया सोच की है। किसी को खाना खिलाते हैं या पानी देते हैं तो हम गिनाते नहीं हैं, लेकिन आजकल सेलिब्रिटीज ऐसे हैं, मेरे साथ तो हो चुका है ना, मदद किसी की करते हैं नहीं, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हैं। और ये कविता कौशिक भी ऐसी ही है। किसी को मतलब दो रोटी खिला दी तो उसको नेशनल टीवी पर गिनाएंगी और फिर खुद को बहुत बड़ा एक मसीहा के रूप में पोर्ट्रे करेंगी कि सलमान खान को जानती थी, कभी नाम नहीं लिया, कभी दोस्त नहीं बोला, एजाज ने उसे दोस्त बोल दिया। तो मैडम आपने हामी क्यों भरी थी? सोशल मीडिया पे हमने आपके वीडियोस, पोस्ट, ट्वीट सब देखे हैं कि आप एजाज के साथ एक उसके बर्थडे, आपका बर्थडे था शायद या एजाज का बर्थडे था, आई थिंक किसी का तो बर्थडे था, दोनों में से, जहां पर दोनों साथ में हो। एजाज ने आपकी शो का प्रमोशन भी किया और आज आप यहाँ जस्ट बिकॉज कि आपका मेकअप खराब हो गया, क्रॉस लग गए मुंह पर, बदतमीजी कराने आई, इसी का पैसा मिल रहा है। मतलब ऐसा था, खिसिया चुकी हैं ये कविता कौशिक, और खिसियानी कविता कौशिक एजाज के बाल नोचे। इनफैक्ट एजाज के बाल क्या नोच रही थी? अपने छिले हुए गुर्दे दिखा रही थी। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो इनकी फाइट है वो स्टेज्ड है, स्क्रिप्टेड है, बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ पैसे के लिए कविता कौशिक अपनी इमेज खराब करेगी। आई थिंक वो ऐसी ही है, वो डोमिनेटिव नेचर की है और वो दिखा रही है कि रियल लाइफ में ये जो BMW में घूमने वाले सेलिब्रिटीज़ हैं ये कितने टुच्चे हैं कि किसी को दो रोटी खिला भी दिया, चिकन खिला भी दिया तो उसे नेशनल टीवी पर गिनाएंगे। ऐसे थर्ड क्लास लोगों को मैं तो अपनी ज़िंदगी में देख ही चुका हूँ। वो बॉडम महिला, मदद वगैरह कुछ नहीं करनी किसी की, बस दुनिया भर में ढिंडोरा पीटना है। तो ऐसे लोग, मैं समझ रहा था कि एक बॉडम महिला ही है, लेकिन ये दूसरी बॉडम महिला इस सीज़न में आ चुकी है, कविता कौशिक। वैसे इस वीकेंड की वार की मैं बात करूं तो यहाँ पर फुद्दू फटरीना भी आई थी और वो पूरा सेगमेंट मैंने स्किप कर दिया, देखा ही नहीं। IPL का मैच देखा, RR KKR, उधर RR की हालत भी ऐसी है, मतलब लप्पू झन्ने जैसी थी, पर वो पूरा सेगमेंट मैंने मिस कर दिया। लेकिन ट्विटर की रिएक्शन देखकर पता चल गया कि वही सब बातें होंगी, हाय हाय हर्ट हो गई, हाय हाय इमोशन, हक कर लो एक दूसरे को, बड़े तुम ना बड़े क्यूट लगते हो, हक कर लो एक दूसरे को, तेरी कौन पवित्र पूनिया एजाज, यही सब हुआ होगा। मैंने देखा नहीं, बस ट्विटर पे कुछ रिएक्शन चेक किए तो पूरा मैंने वो पोर्शन स्किप कर दिया। इस वीकेंड का वार में अगर आपने देखा हो तो सलमान खान ने सैटरडे पर तो अच्छी क्लास लगाई, लेकिन ये जो कैप्टनसी टास्क हुई थी, घटिया और एकदम वन साइडेड अप्रोच था बिग बॉस का। सलमान उस पर चुप। जान कुमार शानू को बचाने के लिए बढ़िया तरीके से प्लान की गई टास्क, उसे रेड जोन से बाहर निकालो, और अब डबल इविक्शन की ये लोग बातें कर रहे हैं, जहां मैं समझ रहा हूं कि जास्मीन और निशांत को एक साथ हटा दिया जाएगा। एंड 4 तारीख को वो हवाई बातें करने वाला अली गोनी के साथ जास्मीन की एंट्री करा दी जाएगी। एंड जास्मीन जाएगी तो भर भर के सिंपत्ति भी मिलेगी कि सलमान ने सुना भी दिया 4 बातें, और कमबैक होगा डम्बोलीना और वो कद्दूलीना जैसे पिछले सीजन में आए थे, हवा में उड़ेंगे। अली गोनी दुनिया भर की बातें करेगा। अली गोनी अपने आस्तीन वास्तीन ऊपर चढ़ा के बॉडी वॉडी बना के आके राहुल वैदिक के ऊपर चढ़ेगा। ओए तो ना जास्मिन की तरफ देखा भी ना, तेरी आंखें नोच लूंगा। अली गोनी नाम है मेरा, अली गोनी। हाँ पता है कितना बड़ा वाला अली गोनी, वो खतरों के खिलाड़ी में तो फट के 4 हो जाती थी तेरी, यहाँ आया बड़ा बॉडीगार्ड बनने, झंडू बाम कहीं का। तो मेरा ये मानना है कि जो आज वो शहनाज को लेके आया, सुनिधि चौहान को लेकर के आए, ये जो पासिंग द पार्सल वाली जो टास्क हो रही थी, ये सब बकवास, ये खामखा का ड्रामा करने से बेटर था कुछ अच्छी बातें हो जाती। पवित्र पुनिया यहाँ कविता कौशिक के लिए शी इज चीप, दिस इज चीप ऐसे करके बात कर रही थी। कल के एपिसोड में हमने देखा था कि सलमान खान ने घर वालों को, राहुल वैद्य को कुछ भाषा का ज्ञान दिया था। कि राहुल ने नेपोटिज्म बोला तो सबने लपक लिया, और तेरे जैसे को तो घर के बाहर खड़ा नहीं करती। जब इतनी बातें हो रही थी तो पवित्र पुनिया ने जो गौहर को गालियां दी थी, उस मुद्दे के ऊपर सलमान खान क्यों चुप रह गए? ये पवित्र पुनिया जो आज इतनी सती सावित्री बनी फिर रही है, इसने गौहर को पता नहीं कैसी कैसी गालियां दी, ये तो आए दिन सबको चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, काट दूंगी। तो थोड़ा बहुत भाषा का ज्ञान पवित्र पुनिया को भी देना चाहिए था ना। आज ये इतनी राहुल की टीम में है, जाहिर तौर पर ये कोई किसी का दोस्त नहीं, पर यही पवित्र पुनिया ने क्रश वर्ड का इश्यू बनाया था, क्रश वर्ड का इश्यू बनाया था, और आज जान कुमार शानू ने सुनिधि चौहान को अपना क्रश बोल दिया था। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि
ऑब्वियसली सलमान खान ने कुछ देखा ही नहीं होगा तो उन्हें पता क्या चलेगा। अदरवाइज एक चीज़ होती है ना स्पॉन्टेनियस अप्रोच कि यार क्लिक करता माइंड में, ये चीज़ वो चीज़ कनेक्ट करके बोल सकते थे। अरे यार तुम क्रश कैसे बोल रही, तो गाली, क्योंकि पवित्रा पुनिया के हिसाब से ही गाली है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि इस वीकेंड पर कवर किए जाने चाहिए थे। जान कुमार शानू को बचाने के लिए पूरा स्टेज्ड ड्रामा रचा बिग बॉस ने। जब आपको रेड जोन के लोगों को बाहर लाना ही था तो आपको ये कैप्टनसी टास्क वगैरह करवानी थी नहीं, लाना ही था से मेरा मतलब है तबादले वाला जो सीन आपने किया था। भाई आप लोगों का इंटेंशन एकदम क्लियर था और मैंने अपने रिव्यू में कहा भी था कि ये बिग बॉस का माइंड गेम है और ये स्क्रिप्टेड एंगल है, जो कि आप देख सकते हैं कि जास्मीन और निशांत को उधर फंसाएंगे और जास्मीन की अलग होने के साथ री एंट्री करवा देंगे और उसके जो फैंस हैं वो आए हाय हाय चूड़ियाँ तोड़ेंगे। जास्मीन द ग्रेट चली गई। जास्मीन वसीम खुद को एक्टर कहती है, ठीक है, शी इज़ अ एक्ट्रेस, उसने टीवी पे काम किया। एक एक्टर जो होता है, ट्रेंड एक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, नेपोटिज्म के औलादों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक्टर होते हैं एक कॉमन सी बात होती है, बेसिक बात होती है। जैसे क्रिकेटर बनने के लिए नेट प्रैक्टिस करते हैं, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, बैट कैसे पकड़ना है, स्टैंड कैसे लेना है, सारा बेसिक ज्ञान होता है फील्ड प्लेसिंग का, सारी चीज़ों का। या जो डॉक्टर बनते हैं तो उन्होंने अपने अपनी हर चीज़ का ज्ञान होता है। सिमिलरली सिंगर्स को सुर पा सारे गामा पा नी सा सब ज्ञान होता है, वैसे एक्टर को भी रस का ज्ञान होता है, नवरस का। लेकिन यहाँ पर जब नवरस पूछा गया जास्मीन से, एंड जास्मीन वॉज ट्राइंग टू बिहेव लाइक फुद्दू फटरी ना। नवरस मतलब नौरस होते हैं, वो तो सबको पता है नौरस होते हैं, सबको मतलब ज़्यादातर एक्टर्स को पता है कि नौरस होते हैं। श्रृंगार कहिए, करुणा कहिए, घृणा कहिए, विभत्स, हास्य रस, तो ऐसे 9 रस होते हैं। और जास्मीन भसीन खुद को एक्टर कहती है और उन्हें नहीं पता नवरस। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी खटकी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ आपके सामने लाके रखी है कि भाई एक एक्टर है तो उसे ये तो पता होना ही चाहिए, बिकॉज इट्स बेसिक। बाकी जो बेसिक हमारी नीड होती, खाना पीना, जिसके ऊपर कविता कौशिक ने अपना घटियापन दिखा दिया है। क्लियर दिखाई दे रहा था कि उनको बेइज्जती पसंद नहीं है। ये मैडम किसी को कुछ भी बोल सकती हैं, ये कप्तान बन के अपना थोप सकती हैं खुद का रवैया दूसरों के ऊपर। लेकिन अगर एजाज कप्तान बन गया तो उसी कप्तान को टल्ला मार के शोल्डर से पुश करके निकल जाएंगे, तब ये इज्जत रिस्पेक्ट वगैरह सब साइड में चली जाती। इनका एक वीडियो मैंने देखा है इंस्टाग्राम पर, पिंक विला को शायद इंटरव्यू दिया था, वहाँ पर वो वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालने वाला हूँ अभी। तो वहाँ पर ना ये कह रही कि बिग बॉस में लोग बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं और एक तरीका होता है। पवित्रा को कुछ कह रही थी कि पवित्रा ने गौहर के बारे में बहुत कुछ बोला। तो मैडम आज आपने भी साबित कर दिया कि आप भी दूध की धुली नहीं हो। और ये होता है, बाहर से बैठकर हम और आप बहुत ज्ञान की बातें दे देते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें देता हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन फिर भी हम सबकी ज़िंदगी में 24 घंटे सबको देता है भगवान। हम खुद को एक सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम देते नहीं हैं, देना चाहिए। आप सोते हो, सो के उठते हो, 2-4 मिनट रुको, सोचो, थमो, क्या आपने जो किया वो ज़रूरी था? क्या आपने दूसरों को जो ज्ञान दिया उसका 1% भी खुद के ऊपर लागू करके देखा? ये तो आप कर ही सकते हो ना। कविता कौशिक के पास भरपूर टाइम है रेड जोन में। वहाँ पे कोई वो जैसे मांझी साहब जो थे बिहार में, जिन्होंने अकेले पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया, तो आप यहाँ कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे, सिर्फ चुगलियाँ चपाटियाँ करनी है आपको। तो आप थोड़ा टाइम निकालो ना। आप जिस ग्रुप को आज आप कह रहे हो कि अभिनव जास्मीन का ग्रुप बहुत क्यूट है, क्यूट नहीं है, ये ओवर स्मार्ट लोगों का ग्रुप है और ये दूसरे ग्रुप को एकदम घटिया समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल, जान, एजाज, पवित्रा, निकी, इनका ग्रुप बहुत अच्छा है, इनका ग्रुप भी घटिया है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभिनव का ग्रुप बहुत ज़्यादा गलत जाता दिखाई दे रहा है। इन्हें घमंड है, ये बहुत ईगोस्टिक है। तो फिलहाल तो ऐसा है, अंधे में काना राजा वाला सीन है, जहाँ पर टीम एजाज, जान, राहुल ये थोड़े बेटर लग रहे हैं कंपेयर टू जास्मीन, रुबीना, अभिनव और ये क्या नाम इनका, थानेदारनी मोंजलिका। नैना सिंह वैसे भी कम दिखाई देती हैं, तो आज उनको मिस्टर इंडिया का चश्मा लगाकर सलमान खान ने देख लिया। एक बात यहाँ शार्दुल के लिए कहना चाहूँगा, स्टार्ट में जब ये बंदा आया तो तहसीन पूनावाला की छवि दिखाई दे रही थी, लेकिन ये बंदा अपने पॉइंट काफ़ी सॉलिड तरीके से रख रहा है। उसने आज जो कविता कौशिक के बारे में बोला, एसेंशियल अनएसेंशियल के ऊपर उसने जो बातें की और अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, कहीं ना कहीं कविता कौशिक की पोल तो खोली ही, अपना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी उसने रख दी है सामने कि घर वाले उसे सीरियसली लें ना लें, लेकिन वो बात पते की करता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में दम ज़रूर है। सो शार्दुल के लिए काफ़ी अच्छा है कि अगर वो ऐसे ही खोल के अपने पॉइंट रखे और चीज़ों को एक्सप्लेन करे तो ज़्यादा बेटर है। वहीं जास्मीन भसीन जब एजाज को समझा रही थी तो भाई ऐसा लग रहा था कि यार सुब बोले तो बोले चलनी क्या बोले, जिसमें खुद 50-6 था। यही जास्मीन 1-2 वीक पहले एजाज को इंटिमिडेटिंग है, ऐसा है वैसा है, साइको टाइप की बातें कर रही थी। आज बड़े बड़े ज्ञान दे रही थी, लेट गो करो चीज़ों को। आपने बड़ा लेट गो कर दिया, अब तो बड़ी इंटेंट एक्सपर्ट बन गई हो।
इंटेंट मैं तो कह रहा हूं कि एनसीबी या सीबीआई या जो पुलिस जो सुशांत केस में और ड्रग केस में जांच कर रही है, ये एनसीबी वालों को बिठा लेना था जास्मीन को पास में, दीपिका पादुकोण और सारा या श्रद्धा कपूर की आंखों में झांक के देखती इंटेंट कि ड्रग लिया या नहीं लिया। ये इंटेंट एक्सपर्ट बन चुके हैं, इंटेंट एक्सपर्ट बन चुके हैं। एनीवे तो ये है इस वीकेंड के वार का रिव्यू, जहां पर सैटरडे तो काफी अच्छा रहा, बट संडे वही ढकोसलाबाजी और फोकट की फुद्दू फटरी ना और बकवास हरकतों में गया। जबकि मैं समझ रहा हूं कि समय का सदुपयोग होना चाहिए, मुद्दे क्लियर होने चाहिए। आपने रुबीना जास्मिन को तो खैर आईना दिखाया ही, थोड़ा आईना यहाँ भी दिखा देना चाहिए था, क्योंकि पवित्रा भी जब बोलना शुरू करती है तो गटर ही खोलती है, उसकी बातों में सिर पर नहीं होता, वो भी बातों से हिंसा करती है, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, काट दूंगी, अक्सर उसके मुंह से चीर दूंगी, चीर दूंगी, चीर दूंगी ये निकलता है। वो तो सीनियर्स तक को गाली दे चुकी थी इसी शो में रहकर, और वो मुद्दा सलमान खान ने बड़ी ही सफाई से इग्नोर कर दिया। ये जो तबादले का सीन है, यहाँ फुल ऑन स्क्रिप्टेड अप्रोच दिखाई दिया है बिग बॉस का जान को बचाने के लिए। उसके बाद आप कह दोगे, एंड उसके बाद आप कह दोगे फेवरेटिज्म होता नहीं है, नेपोटिज्म होता नहीं है, वो अपने दम पर टिका हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। हमको भी पता जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। वैसे शेर व शायरी काफ़ी अच्छी होती है। एक शेर मैं भी अक्सर कहता हूँ ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होती है। राहुल वैद्य ने भी ये शेर एक दो बार बोला है, काफ़ी बढ़िया जम रहा ये शेर सिचुएशन के ऊपर, जिस कदर ये पूरे लोग राहुल को टारगेट करते हैं। वैसे अभिनव के ऊपर एक सवाल और सलमान को बड़े स्पष्ट तरीके से बोलना था कि अभिनव, राहुल के अगेंस्ट कुछ भी होता है तो आप टूट पड़ते हो। जैसे पवित्रा ने क्रश का मुद्दा बनाया, तब आप और आपकी बीवी तो दौड़ के गए थे, राहुल को घटिया घटिया बोला था। तो ये अंधी नफरत है राहुल वैद्य के प्रति अभिनव की, जो कि उसे सिर्फ राहुल गलत ही दिख रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि राहुल इतना गलत फिलहाल तो नहीं जा रहा है कि आप उसे एकदम से इतना क्रिमिनल माइंडेड और ये सब बोलो। ये कुछ बोल सकते थे सलमान खान, बट राइटर्स ने लिखा ही नहीं, तो सलमान क्यों कुछ बोले। एंड हम डबल इविक्शन का ड्रामा भी देख लेंगे। अली गोनी की धुआंधार एंट्री होगी, फुस्सी बम साबित हो जाएगा, वो भी निशांत की तरह बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं। ये सब हम देखेंगे कल के एपिसोड में। फिलहाल ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना आपके ओपिनियंस भी, और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाल कर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।